स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीवेंस के बारे में। और अगर आप रेगुलर ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एक सप्ताह पहले एक वीडियो हमने दिया था जिसमें बताया था कि आपके रिजल्ट में अगर समस्या है, एब्सेंट दिखा रहा है जबकि आप प्रेजेंट थे, या फिर फेल दिखा रहा है, इस तरह के जो सप्लीमेंट्री या ग्रीवेंस के सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो मैंने 6 दिन पहले दिया था। तब पोर्टल ओपन नहीं था, लेकिन अब जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। आप ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं और खास करके ऐसे छात्रों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है जिन्होंने प्रैक्टिकल की परीक्षा दी थी उसके बावजूद भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट दिखा रहा हो, तो ऐसे केस में आप ग्रीवेंस यानी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट क्या रहने वाली है। तो आपकी जो लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का पहली बात तो आप इंतजार मत करना। मेरी जानकारी अनुसार लास्ट डेट 31 अगस्त होने वाली है, लेकिन आप इसको अपने कॉलेज से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और जो स्टार्ट की है बात है कि कब स्टार्ट हो रहा है ग्रीवेंस, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 अगस्त से। और दूसरी चीज जो मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा कि कोई भी बच्चा ग्रीवेंस अपने मन से अपने मोबाइल पर बैठ के टिप टप करने के चक्कर में प्लीज मत करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे मोबाइल से अपने से करने के चक्कर में गलतियां कर बैठे हैं और ऐसे में उनको आगे समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करें, अपना ग्रीवेंस दर्ज कराएं कॉलेज के सहयोग से। अपने कॉलेज पर जाएं, अपनी समस्या बताएं और उनसे कहें कि ग्रीवेंस सर दर्ज कर दीजिए, मेरी ये समस्या है। ये सबसे बेटर वे रहेगा और सुरक्षित भी। सिंपल सा फंडा मैं प्रोसेस बता देता हूं। गूगल में जाना है, आपको क्या करना है, स्किल इंडिया जो डीजीटी वाली साइट है, एक तो स्किल इंडिया सिंपल आती है और एक होता है जो शुरू होता है dgt.skillindia.in। इस तरह से सर्च कर, इतना भी लिख के अगर आप सर्च कर दोगे, डिजिटल इतना सर्च कर दोगे तो भी ये साइट आ जाएगी। और इस तरह से वेबसाइट पर आप देखोगे तो एक जगह लॉगिन का ऑप्शन राइट साइड में रहेगा। क्या रहेगा? लॉगिन लिखा हुआ। लॉगिन पर आपको जाना है। लॉगिन पर जाएंगे तो कई सारे विकल्प खुल जाएंगे। यहाँ पर हम आईटीआई की बात कर रहे हैं तो सीटीएस वाले पर क्लिक रहना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर बहुत सारे हैं, तो आपको ट्रेनीज लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे दो चीजें पूछेगा। पीआरएन नंबर बना हुआ आ जाएगा, उसके सामने इस तरह से बॉक्स बना रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ रहेगा और उसके सामने भी बॉक्स बना रहेगा। तो जब पीआरएन नंबर क्या होता है, वो आपके एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर के आगे का दोनों जीरो हटाकर आर करके आप करोगे। आर जैसे 2024 के हो तो R240809, इस तरह से करके आपका रहता है। तो ये पीआरएन नंबर वही होता है, रोल नंबर ही होता है एक तरह से। उसके बस ही होता है, रोल नंबर में आगे दो जीरो लगे होते हैं, वो हटाकर आर लगा दो, पीआरएन नंबर हो गया। डेट ऑफ बर्थ अपनी एंट्री करेंगे आप और सबमिट करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, इंटर योर पासवर्ड कहेगा। ठीक है, आपको पासवर्ड मांगेगा जो आपने पासवर्ड अपने प्रोफाइल का क्रिएट कर रखा है। जब पासवर्ड आप एंट्री करोगे, सबमिट करोगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर नंबर के लास्ट दो डिजिट दिखाएगा भी, इस पर आपकी ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे, सब मिलाकर ये प्रोफाइल लॉगिन का प्रोसेस है। प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी और प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद क्या होता है, लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स है जैसे डैशबोर्ड, ट्रेनीज, व्यू रिजल्ट, ग्रीवेंस, सीवीटी। ग्रीवेंस में डायरेक्ट नहीं जाना है। ग्रीवेंस में आप तब जाओगे जब ग्रीवेंस कर लोगे और उसका स्टेटस चेक करना है, तब आप ग्रीवेंस में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन ग्रीवेंस कहां से होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। डाउनलोड मार्कशीट, डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, सीवीटी एग्जाम डिटेल्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में जो डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी में इधर राइट साइड में आप देखोगे आपकी सारी डिटेल आ जाए, आपका एडमिशन ईयर क्या है वगैरह वगैरह सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ही जो ट्रेनी डिटेल लिखा हुआ है, डैशबोर्ड के नीचे जस्ट दूसरे, पहले यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा है, दूसरे पर ट्रेनी डिटेल्स लिखा हुआ है। आप ट्रेनी डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का पूरा डिटेल लिखने लगेगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस, एफए अप्रूव्ड, पेड, सक्सेस, इस तरह से। और लास्ट में देखेंगे तो 3 डॉट बना होगा और लिखा होगा एक्शन। क्या लिखा होगा? एक्शन। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर हैं तो यहाँ पर 2 कॉलम ना दिखा के सिंगल कॉलम दिखाएगा। आप सेकेंड ईयर में हैं तो 2 कॉलम दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो जो भी है, आप सेकेंड ईयर में अगर आपको एग्जाम में रिलेटेड प्रॉब्लम रही है तो आप यहां से कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर है तब भी यहीं से करेंगे। अब देखिए 2 ग्रीवेंस होता है। एक ग्रीवेंस होता है रिजल्ट रिलेटेड। तो रिजल्ट वाला क्या होगा, ट्रेनी डिटेल में जब भी आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिखा रहा होगा, 3 डॉट दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट रिलेटेड ग्रीवेंस होगा यहां से। और अगर प्रोफाइल रिलेटेड है तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा अलग से ही प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब अगर आपका नाम गलत है,
आपके पिता का नाम गलत है, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई भी एक गलत है या दो गलत है, ठीक है, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसको प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस कहते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होती है, प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस में होती है। फिलहाल हम बात करने वाले रिजल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट मार्क्स ग्रीवेंस। क्रिएट मार्क्स ग्रीवेंस, क्रिएट मार्क्स ग्रीवेंस मतलब अपने नंबरों को लेकर आप शिकायत दर्ज करें। यानी आप किसी एग्जाम में आप प्रेजेंट थे, दिखा रहा है कि एब्सेंट, ठीक है, या फिर केस ये होता है कि इसमें रिजल्ट होल्ड पर भी चला जाएगा कुछ दिनों के लिए, लगभग हमें लगता है अप्रॉक्स 90 दिनों का प्रोसेस, 60 से 90 दिन का प्रोसेस रहता है। तो जो लोग पास हैं, ठीक है, तो अगर बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रीवेंस ना दर्ज करें, सच में जिनको जरूरत है वही दर्ज करें, ठीक है। कई बार ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 50 नंबर मिले हैं, 55 नंबर मिलना चाहिए, 5 नंबर के चक्कर में ग्रीवेंस दर्ज करा दिए। तो इस तरह की समस्याओं से बचने की कोशिश करिएगा। जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी ग्रीवेंस करना, वो भी कॉलेज से संपर्क करके करिएगा। क्रिएट ग्रीवेंस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अगला पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपका पीआरएन नंबर, नाम, ईमेल आईडी सब लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर पूछेगा सब्जेक्ट टाइप। क्या पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टाइप में 2 ऑप्शन आ जाएगा, एक आ जाएगा कि भाई सीबीटी एग्जाम हमने दिया है उसमें प्रॉब्लम है, या प्रैक्टिकल वाले में। अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि मैंने प्रैक्टिकल दिया था, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हूं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट था मैं लेकिन एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है, या 0 मार्क्स दिखा रहा है, इस तरह की समस्या है जबकि मैंने एग्जाम दिया हो प्रैक्टिकल का। तो अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप में मान लो तो क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर लिया, तो फिर सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल सेलेक्ट करेंगे। सीबीटी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते तो उधर सब्जेक्ट में 2 आ जाता, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी आ जाता। तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी में क्या है, आपके रिजल्ट में क्या दिखा रहा है वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। जैसे मार्क्स नॉट अपडेटेड, मार्क्स इनकरेक्ट, मार्क्स अनअवेलेबल, इस तरह की कोई समस्या है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर ग्रीवेंस दर्ज कराना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अब जैसे मान लेते हैं प्रैक्टिकल में आप प्रेजेंट थे तो आप यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करोगे, अटेंडेंस शीट अपलोड करोगे। अटेंडेंस शीट की फोटोकॉपी आपको कॉलेज से अपने मिल जाएगी, तो उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो कि हाँ भाई अटेंडेंस ये मेरी रही। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान रखें, कोई भी ग्रीवेंस बिना नोडल आईटीआई के अप्रूव नहीं होगा। सबमिट करने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जिले के नोडल आईटीआई पर जाकर अप्रूवल कराना है। नोडल आईटीआई हर जिले में एक होती है, एक गवर्नमेंट आईटीआई होती है जो मेन होती है, वही सबके ग्रीवेंस को अप्रूव करती है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ब्रांच आईटीआई हो। देखो गवर्नमेंट आईटीआई भी कई सारी होती है एक जिले में, कई जगहों पर 5 होती है, कहीं 2 होती है, कहीं 4 होती है, तो उनमें एक जो है नोडल आईटीआई होता है। तो ग्रीवेंस दर्ज कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स और ग्रीवेंस नंबर के साथ आपको कहां जाना होगा, नोडल आईटीआई जाकर सबमिट करना होगा और वहां से अप्रूवल कराना होगा। जब तक अगर आप नोडल आईटीआई से नहीं अप्रूव कराओगे, ग्रीवेंस करके घर बैठ जाओगे, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही उस पर कोई कार्रवाई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी। और कोई डिटेल चाहिए आपको तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। और ध्यान रखें, ग्रीवेंस अपने मन से, मोबाइल से, घर बैठे टेढ़े मेढ़े तरीके से मत रेज करिएगा। आप बकायदे अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने क्लास टीचर से आप रिक्वेस्ट करें और उनसे बोलेंगे सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये ग्रीवेंस दर्ज करा दीजिए। ग्रीवेंस मतलब एक तरह का शिकायत, और शिकायत का निस्तारण एनसीवीटी स्किल इंडिया पोर्टल पर होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले बच्चा अप्लाई करेगा, उसके बाद नोडल आईटीआई से अप्रूवल होगा। नोडल आईटीआई से जब अप्रूवल हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल कर देगा, और स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल कर देगा तो डीजीटी रिव्यू करते हुए अप्रूवल कर देगा और जो समस्या है उसका समाधान निकल जाता है। उम्मीद करता हूं बहुत से बच्चों को इससे फायदा मिलेगा इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो अब ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के बीच शेयर करें जिनको आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कहीं न कहीं मार्किंग में नंबर चढ़ाते समय इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अधूरा रह जाता है या फिर एब्सेंट दिखा देता है गलती से। तो ऐसे में ये एक अच्छा चांस होता है रिजल्ट को सुधार करने का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।